नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। अरावली परिसर में बदहाली की व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेज दिए इंदौर नगर निगम अधिकारियों की जगह एनजीओ के टेम्परेरी कर्मचारी। आवास योजनाओं के नियमों की जानकारी के बगैर पहुंचे एनजीओ के कर्मचारी, रहवासियों ने दिखाया अपना विरोध। मामला है इंदौर शहर के अरावली परिसर। प्रधानमंत्री आवास योजना का भूरी टेकरी पर निर्मित अरावली परिसर के 2 एवं 3 BH22 फ्लैट को तोड़कर एक किया गया था, जिसका रहवासियों द्वारा पूर्व में भी विरोध किया गया था एवं कई बार शिकायत भी की गई, किंतु निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। पिछले मंगलवार जन सुनवाई के दौरान रहवासियों ने कलेक्टर साहब से की शिकायत, जिसमें बिल्डिंग फ्लैट में निगम की अनुमति के बगैर आवंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों ने पास के 2 फ्लैट को तोड़कर एक बना लिया गया है। मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बहुमंजिला इमारत में तोड़ फोड़ कर मूल संरचना में परिवर्तन नहीं करने के संबंध में नियम है। उक्त अधिनियम का वर्णन प्रकोष्ठ बुक करने वाले फॉर्म आवंटन पत्र से लगाकर रजिस्ट्री तक में किया गया है। रहवासियों की बार बार शिकायत के बाद भी निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से रहवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 2 फ्लैट को एक कर अवैध संयुक्तिकरण करने वाले लोगों से सांठ-गांठ कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और शनिवार दिनांक 5 जुलाई 2025 को यहां के रहवासियों को नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा आकर यहां हो रही समस्याएं जैसे सीपरेज, दीवालों में सीलन, कॉलोनी की बाउंड्री वाल, टॉयलेट का पानी उसके नीचे के फ्लैट में आना आदि समस्याओं की जानकारी लेकर उसके निदान हेतु आवास योजना में आने का कहा गया था, लेकिन अधिकारियों की जगह एनजीओ के कार्यकर्ताओं को भेज दिया गया, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजनाओं और आवास योजना के नियमों की जानकारी ही नहीं थी, जिसमें यहां के रहवासियों द्वारा आवास योजनाओं के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यहां के रहवासी द्वारा यह भी बताया गया है कि मेरा और मेरे भाई का फ्लैट बगल वाला है, जिसमें हमारा परिवार बड़ा होने के साथ ही साथ रहना पसंद करता है और मेरा और मेरे भाई का फ्लैट मर्ज करने के लिए मैं इंदौर नगर निगम आवास योजना कार्यालय गया था। मेरे द्वारा इसकी जानकारी मेरे द्वारा फ्लैटों को मर्ज करने हेतु अनुमति मांगी थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देकर मना कर दिया और कहा कि जैसे सभी लोगों ने मर्ज किया है वैसे बिना अनुमति आप भी कर लो, जिसमें रहवासी द्वारा बिना निगम की अनुमति के बगैर इस प्रकार का कार्य नहीं करने का कहकर अनुमति प्रदान हेतु आग्रह किया था। इंदौर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार की लापरवाही और अपनी मर्जी चलाकर निर्माण कार्यों में भयंकर भ्रष्टाचारी साबित कर रहा है। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये हमारी ये बिल्डर की सीमेंट है, जिसमें रेत देखो कितने परसेंट कट्टे में सीमेंट निकल रही है। ये सीमेंट दोबारा कट्टे में से निकालता हूँ। सीमेंट के अंदर कितनी मिलावट है वो देख लीजिए आप। अभी आपका नाम बताइए। विक्रम नाम है सर। किस एनजीओ से आप? एक मिनट सर, बेसिक्स से हम। बेसिक्स में क्या 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 होता है, आप बता दो। PMAY से हेड है। अच्छा, उसमें ये जो भी सर्वे का रहता है फील्ड वर्क का। अच्छा, जहाँ का भी सर्वे रहता है वो। कौन है इसके प्रमुख संस्थापक, कौन है एनजीओ की आइडिया है आपको? सर उसका तो नहीं है, PMAY से हम तो वो PMAY में प्रधानमंत्री आया। बोला है कि अच्छा, सर्वे का तो दांगी को जानते हो, लोधी जी जो वो विभाग अध्यक्ष है ना। तो वो जानते हैं आपको? ये जो भी मेंटेनेंस संबंधित रहता है, लीकेज है, सीवेज है, जो भी दरार है फ्लैट में। तो यहाँ के रहवासियों ने आरोप कितनी बार लगाए कि यहाँ पर बिल्डरों द्वारा 18, 15 फ्लैट लेने के बाद उनको तोड़ फोड़ के मर्ज किया और मर्ज करने के बाद मतलब भाव बड़ा के बेच रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं सूचना की यहाँ के रहवासी सर्वे के अलावा जानकारी नहीं पता। आपको आपके संस्था से जो भी मेंटेनेंस से रहता है बस वही सर्वे दरार है, सीपेज है, इसके अलावा आपको अपनी संस्था
अरे आपको आपकी संस्था द्वारा आईडी कार्ड वाला कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया? आईडी कार्ड है सर, पर अभी फिलहाल में क्या वो देखिए हर गवर्नमेंट अधिकारी आता है उसके पास आईडी कार्ड होता है। हाँ है सर मेरे आपके पास क्यों नहीं, ये चीज समझ में नहीं आ सर, वो रही मुझे। मैं रूम पे रह गया है, वो भूल के आ गया बाकी लोग आपके साथ है उनका तो होगा सर। ये अभी नए कर रहे हैं, नहीं, नए तो भी उनका मोबाइल में होगा या तो डिजिटल आईडी होगा। बताओ आप हमें, मोबाइल में नहीं सर, ऑफलाइन वाला कार्ड है बताओ ना आप। सर। वो नहीं है ना चलो आप एनजीओ में किस पोस्ट पर है आप? सर मैं फील्ड में मेंबर होता है फील्ड मेंबर हो आप? नाम बताइए आपका। विक्रम नाम कौन है आपके इसमें आप किसको रिपोर्ट करते हैं? सर, जो मैडम को रिपोर्ट करते हैं। क्या नाम मैडम का? संतोष जी गुप्ता, गुप्ता। कहाँ बैठते हैं ये? पालिका पाले के यहाँ पर अपना वो पीएम उसका ऑफिस है। नमस्कार, मैं अरावली परिसर बुरी डिग्री से अशोक बिडवान, यहाँ का रेसिडेंट। हम लोग बहुत गुस्से में हैं। ये जो लोग देख रहे हैं आपको सब दिख रहे हैं, इतना गुस्से में है। मैं अब आप कैमरा उधर करिए, वो 1 BHK फ्लैट है, ये दूसरी बारिश में इनका ये हाल है। पूरी बाहर की दीवार टूट रही है, ये बाथरूम का है पूरा, देखो दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब हमारे भी हाल यही होने वाले 2 साल बाद। पीछे तो हो गया। 10 साल के अंदर हमारे पड़ोस के अंदर वो लेबर क्लास के लोगों के लिए मकान बने। 10 साल में आप जहाँ अभी आपको लेके चलूंगा, चित्र लीजिए, खंडर हो गए, सब दीवारें टूट गई, सब टूट गई। ओके, हो क्या रहा है कि सीमेंट इसके अंदर है ही नहीं। ये पूरे रेजिडेंट से पूछो, एक मग्गा पानी तरी नहीं की इन लोगों ने। तो भाई बहुत नहीं करे यार, नहीं करे नहीं। एक मग्गा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? अरे 504 500 फ्लैट परिवार। है। अगर यहाँ पर मान लो मल्टी भूकंप आया और मल्टी गिर गई तो क्या करेगी सरकार? हाँ, तो वही हमारी परेशानी। हमको मार डालने के लिए बिल्डिंग दे दी हम लोगों ने हमको, पहली चीज। दूसरी चीज, इनने क्या किया है, ये दरारें आ रही चारों तरफ, बिल्कुल आ रही है। इन दरारों में से जब बरसात का पानी अंदर घुसता तो ऊपर से लेके नीचे तक जाता, क्योंकि सीमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरी चीज, इन लोगों ने कोई डिजाइन बनाते टाइम इसमें 50% प्लेट ऐसे जिनमें वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो ऐसे बैठने की जगह टेढ़ा बैठना पड़ता है, क्योंकि कॉलम सामने है। दूसरी चीज, संयुक्तिकरण की बात करता हूँ। संयुक्तिकरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे संयुक्तिकरण करना है तो तुम परमिशन दे दो। परमिशन देने को तैयार नहीं। अगर वो बोलता है इन लोगों ने संयुक्तिकरण कर रखा किसी ने, तो उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं। सबको परमिशन दो ना। हमारा एक बंदा वो परमिशन लेना चाहता है, संयुक्तिकरण करना चाहता हूँ, उसको परमिशन देने को अभी तैयार कुछ नहीं। लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आप को नगर निगम का बताते हैं। हाँ। इस विषय में आपका क्या कहना पड़ रहा है? अपने आप को नगर निगम का आदमी बता करके चेकिंग करने आते हैं या जो भी करने आते हैं, आप उस विषय में क्या कहना चाहोगे? इन लोगों ने, हम पिछले 1.5 सालों से इतने लेटर दे रहे, कम से कम क्वेश्चन अपन 8-10 बार तो दे चुके हैं। 8-10 बार हम दे चुके हैं। तो तिवारी जी, एक बार भी कभी कुछ भी सॉल्व प्रॉब्लम हमारी नहीं हुई है। सुन लीजिए आप, ये जो ठेकेदार है, इस ठेकेदार ने बहुत गंदा काम किया। हमारा आप लोगों से एक निवेदन है, इसके जितने पैसा भी हैं उसको रोक दीजिए। उसको बोलो कि वापस से इसको तोड़ के टिपिंग करे। टिपिंग मतलब छपाई अपाई समझते हो ना तुम, सिविल का काम, छपाई वो करो हमारे घर में भी, क्योंकि सीलन इतनी आ रही है। 5 साल के बाद हम रह जो आए थे इन पे क्या बोलना है? जो आए थे और ये जो लोग हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये जो लोग आए थे इनको किसने भेजा? आप जरा अफसर से आप बात करो और आप लिखना पेपर में। एक बच्चे जिनके कैसे नॉन टेक्निकल, वो क्या सर्वे करेंगे? एक नॉन टेक्निकल आदमी आकर के इस बिल्डिंग का क्या सर्वे करेगा? वो बच्चे हैं, वो किसी उसमें पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो बच्चों को आप लोगों ने सर्वे करने के लिए निगम ने भेज दिया। कुल मिला के अपनी गलती छुपाने के लिए किसी उनके पास ना आई कार्ड था, ना वो अपना आइडेंटिफिकेशन बता पा रहे थे, ना वो अपनी कंपनी का, अपनी एनजीओ का नाम बता पा रहे थे। इवन हम उनका आने का जो टाइमिंग जो निगम के तरफ से, एक हमारे यहाँ रहवासी रहते हैं मिस्टर दिखपाल सोलंकी जी, उन्होंने हमको मैसेज डाला निगम के बिहाफ पे कि 10 बजे टीम आएगी। टीम, हम लोग सारे रहवासी अपनी ड्यूटी छोड़ करके खड़े हैं कि 9 बजे से खड़े हैं और टीम आ रही है 11:30 बजे। मतलब वो 4 लड़के आ गए बिना आई कार्ड के, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन। नगर निगम का बंदा कोई नहीं नगर निगम का बंदा कोई नहीं आया। कमिश्नर महोदय आ रहा है, नगर निगम का अफसर महोदय, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। बस आज से 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले हम लोग उस पे धरने पे बैठे थे। एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे, आके वो आश्वासन देके चले गए और आज तक आज जो मुद्दा है वो ये है कि दिखपाल सोलंकी एक नगर निगम के कोई कर्मचारी हैं, उन्होंने हमारे वो इधर ही रहता मल्टी में। हाँ, इधर रहते हैं, और उन्होंने ना एक ग्रुप में मैसेज छोड़ा
कि कल नगर निगम की टीम 6 लोगों की टीम 10 बजे आएगी, तो जितने भी रहवासी सब परेशान हैं, जिनकी मूलभूत समस्याएं हैं, सीपेज का, बाउंड्री वाल नहीं होना, अधूरा निर्माण, संयुक्तिकरण बहुत सारे हो गए हैं, लोग एक दूसरे से परेशान हैं जो संयुक्तिकरण कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर उन्होंने मैसेज डाला कि सर्वे करने टीम आएगी। तो सर क्या नाम क्या है यहाँ पर, ये जो अरावली परिसर, यहाँ क्या क्या समस्या आ रही है आपको? यहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है और गार्डन अधूरा है, और अपना वो कौन सा क्लब हाउस है यहाँ पे। आपको अगर चोरी चकारी का डर रहता है यहाँ पे? चोरी चकारी का डर रहता, पूरी खुली हुई है जो बाउंड्री वाल। आपने इसके लिए निगम कार्य अधिकारियों को हमने कई बार सूचित किया, मगर उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पे दोहरीकरण की भी समस्या है, कई फ्लैटों में दोहरीकरण कर चुके हैं लोग बाग। हमने कितनी बार उनको बोला, मगर कोई एक्शन नहीं होता, जबकि ये PMY की योजना है, इसमें दोहरीकरण होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे फ्लैट लेने से पहले ही लोगों ने दोहरीकरण कर लिया है, इसकी कोई सूचना नहीं है। नगर निगम के पास जाओ तो नगर निगम वाले कुछ बोलते नहीं है, बताते नहीं है। और सीलन हमारे जो क्वालिटी है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल लो है। सीलन आ रही है, कई घरों में सीलन आ रही है, पूरी बिल्डिंग में यहाँ पर भी पूरी सीलन आ रही है। कई बार हम लोगों ने शिकायत करी, मगर उसका कोई बराबर उत्तर नहीं दिया जाता है। सिर्फ आते हैं, सर्वे करके जाते हैं, और उसका कोई भी निराकरण कोई भी नहीं करता। आप शासन को क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का जो मतलब जो आवास योजना बना के सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की सूचनाएं मिल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो शासन से यही कहूँगा कि प्रॉपर एक्शन ले, प्रॉपर जो वे है उसकी तरह उसके जगह जाए और वो लोग उस पर प्रॉपर एक्शन ले। तो क्या हमारी समस्याएं तो कम से कम मान लो, हमने जो 40-39 हज़ार रुपये दिया हुआ है उसका बराबर प्रॉपर उपयोग तो हुआ हमको जो कंस्ट्रक्शन का दिया हुआ है और बाउंड्री वाल का दिया हुआ है, ये कोई भी हमको अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि हम लोगों ने 39-40 हज़ार रुपये भर चुके हैं। आपका सुना? महेंद्र नंदवाल। देखिए, एक्चुअल में मेरा यहाँ पे घर है B4 में 106 नंबर, और मेरे साथ में मेरे भाई का भी घर है यहाँ पे B4 में 105 नंबर। अब चीज़ क्या है कि अब हम ये चाहते हैं कि जब अगल बगल हैं तो नगर निगम हमें परमिशन दे दे, ऑफिशियल परमिशन दे दे कि आप 20 की दीवार हटा करके उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि मदर फादर भी रहते हैं, तो साथ में हमारे लिए एक जॉइंट फैमिली में चूँकि हम रहते हुए आए हैं। लेकिन हमने जब बात की है नगर निगम से, तो नगर निगम का कहना ये है कि आप कर लो अपने मन से, और उन्हें भी किया हुआ है यहाँ पे, आप कर सकते हो। तो मैंने कहने में इलीगल कोई काम नहीं करूँगा, आप लिखित में परमिशन दीजिए, और लिखित में परमिशन देने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लिखित में तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे, बाकी आप अपने मन से करना चाहो कर लो, हम उसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।